हेलो स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। माय नेम इज तेजप्रीत सिंह और आज हम बच्चों बात करने वाले हैं यूपीईएस देहरादून के एप्लीकेशन फॉर्म का जो फर्स्ट पार्ट है उसको डिस्कस करेंगे। तो मैंने आपसे पहले जेई मेंस के जो पूरा पूरा कंप्लीट एप्लीकेशन प्रोसेस है वो दो पार्ट्स में डिस्कस किया था। इसके बाद मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि जो प्रीमियम प्राइवेट कॉलेजेस हैं, थापर, वीआईटी, एसआरएम, मणिपाल, यूपीएस, इनको लेकर के भी हम वीडियोस बनाएंगे। तो थापर के अभी फॉर्म्स नहीं निकले हैं, तो बिकॉज मैक्सिमम फॉलोअर्स हमारे चैनल के जो नॉर्थ के हैं, तो नॉर्थ में थापर के बाद जो सेकंड मोस्ट प्रेफर्ड कॉलेज रहता है वो रहता है यूपीएस देहरादून। तो यूपीएस देहरादून का फॉर्म हम देखते हैं। तो जो लिंक है बच्चों अप्लाई करने के लिए वो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे डाला हुआ है, आप वहां से डायरेक्ट क्लिक कर सकते हैं और आपका डायरेक्ट ये वाला पेज जो है यूपीएस की वेबसाइट पे ओपन हो जाएगा। यूपीएस कुछ स्कॉलरशिप्स देता है और स्कॉलरशिप्स के लिए आप इसी जो लिंक है या जो हमारे इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स हैं, मैं आपसे व्हाट्सएप पे भी जो आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स बने उस पर भी शेयर कर दूंगा, उस पर क्लिक करिए और आप डायरेक्ट इस ब्राउज़र पे पहुंच जाएंगे। ठीक है जी। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। क्या करना है, सबसे पहले है एकेडमिक सेशन डिटेल्स। तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली 2023 आ रहा है बिकॉज हमारी एडमिशन 23 सेशन में होने वाली है। उसके बाद पर्सनल डिटेल्स पूछी जा रही हैं, आपका फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम, जिसमें फर्स्ट नेम और लास्ट नेम क्या है, कंपलसरी है। तो हम लोग यहाँ पे अपनी डिटेल्स जो है बच्चों फिल करेंगे। जैसे मैंने फर्स्ट नेम फिल कर दिया, मिडिल नेम छोड़ दिया, लास्ट नेम जो है वो फिल कर दिया। आपने अपनी डिटेल्स फिल करनी है और ये डिटेल्स कोशिश करो आपके 10th का जो रिजल्ट कार्ड है उससे मैच करती हो बच्चों। ठीक है जी। इसके बाद आप लोग डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करेंगे। डेट ऑफ बर्थ के लिए सिस्टम बना हुआ है, वहीं से सिलेक्ट कर सकते हो। मैं तो रैंडमली करनी है, तो मैंने 1 अक्टूबर 2007 सिलेक्ट कर लिया। आपने अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे सिलेक्ट करना है। इसके बाद आपसे जेंडर पूछा जाएगा, आप अपना जेंडर सिलेक्ट कर देंगे। नेशनैलिटी पूछी जाएगी कि आप इंडियन स्टूडेंट हैं या आप इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं या एनआरआई कैंडिडेट हैं, राइट। तो मैंने इंडियन स्टूडेंट सिलेक्ट कर लिया, ऑटोमेटिकली यहाँ पे इंडिया आ गया। अगर आप एनआरआई सिलेक्ट करेंगे, एनआरआई या इंटरनेशनल स्टूडेंट, तो आपसे पूछा जाएगा आप किस कंट्री को बिलोंग करते हैं। आप इंडियन रेजिडेंट करेंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली इंडिया आ जाएगा। अगर आप इंडिया से हैं तो फिर आपने अपनी स्टेट सिलेक्ट करनी है, आप कौन सी स्टेट से, ड्रॉप डाउन लिस्ट से आप सिलेक्ट करेंगे। मैंने पंजाब सिलेक्ट कर ली है। इसके बाद आप लोग सिटी सिलेक्ट करेंगे, आप किस सिटी को बिलोंग करते हैं। हर स्टेट की डिटेल यहाँ पे मेंशन्ड है, अवेलेबल है। तो मैंने पंजाब के बाद लुधियाना सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद आ जाता है बच्चों मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस। अब ये दोनों बड़े इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं बिकॉज सारी कम्युनिकेशन इसके थ्रू होने वाली है। तो आप यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस जो है वो फिल कर देंगे। ठीक है जी। तो आप मोबाइल नंबर फिल कर दीजिए। मैं यहाँ पे एक डमी नंबर फिल कर देता हूँ मैंने, क्योंकि एक बार ऑलरेडी बच्चों को जो हमारे इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक डेमो किया हुआ है, तो मेरी रजिस्ट्रेशन एक बार हुई हुई है। बट मैं आपको ये स्टेप्स समझा देता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 मैंने एक डमी मोबाइल नंबर डाल दिया। डमी एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, तो चलो 9999900000। आई होप ये किसी का पर्सनल नंबर ना हो। ठीक है। ईमेल भी डमी डाल देते हैं, abc@gmail.com। आपने अपनी ईमेल डालनी है बच्चों और आपने इंश्योर करना है कि आपकी करेक्ट ईमेल एड्रेस है और जो आप पूरे एंड ऑफ प्रोसेस तक यूज करते रहेंगे। ऐसा ना हो कि आप थोड़े दिन के बाद उसको छोड़ दें। ठीक है जी। तो मैंने पहले भी डमी भरा था, इसलिए यहाँ पे एबीसी ऑलरेडी कह रहा है, शो हो रहा है, राइट। चलिए ABCDE कर देते हैं। चलो, आपने अपना एक्चुअल मोबाइल नंबर और एक्चुअल ईमेल एड्रेस डालना है बिकॉज इसको वेरीफाई किया जाएगा। मैं ऑलरेडी एक बार फिल कर चुका हूँ, इसलिए दोबारा एक्सेप्ट नहीं होगा, मैं इसको डमी डेटा डाल रहा हूँ। इसके बाद आपने डालना है लास्ट अटेंडेड स्कूल और कॉलेज की डिटेल्स, जिस स्कूल में आप लास्ट गए थे, यानी कि +2 आप जहां से कर रहे हो, या अगर कोई बच्चा हायर एजुकेशन का MBA कोर्स या किसी और कोर्स के लिए अप्लाई कर रहा है यूपीएस में और वो भी हमारी वीडियो देख रहा है रैंडमली, जो इंस्टीट्यूट का स्टूडेंट नहीं भी है, तो आपने अपना कॉलेज की डिटेल डालनी है। कौन सी कंट्री से, कौन सी सिटी से, आप यहाँ पे सिटी मेंशन कर देंगे, किस सिटी में थे आप। ठीक है जी। और आप अपने स्कूल का नाम मेंशन कर देंगे। यहाँ कोचिंग इंस्टीट्यूट का नाम नहीं आएगा,
यहाँ पे आपके स्कूल का नाम आएगा, मैंने एडुस्क्वायर फिल कर दिया। आप जिस भी स्कूल में पढ़ते हैं आप उस स्कूल का नाम यहाँ पे बच्चों मेंशन कर देंगे। इसके बाद आपसे पूछा जाता है कि आप कौन सा कोर्स पढ़ना चाहते हैं। तो जो बच्चे 12th करके उसके बाद एडमिशन ले रहे हैं उन सब का कोर्स है बच्चों यूजी, अंडर ग्रेजुएट कोर्स। आप लोग यूजी को क्लिक करेंगे। जो बच्चे ग्रेजुएशन कर चुके हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, एमबीए कर रहे हैं, वो लोग करेंगे पीजी कोर्स सेलेक्ट। एक ग्लोबल पाथवे प्रोग्राम भी है। आप ग्लोबल पाथवे प्रोग्राम जिसमें कुछ साल आप इंडिया में लगाते हो फिर आप बाहर चले जाते हो, आप उसको सिलेक्ट कर लेंगे। ऐसे इंटीग्रेटेड कोर्स है और पीएचडी कोर्सेज हैं। तो मोस्टली बच्चे जो हैं वो आप अपना जो रिस्पेक्टिव है वो करेंगे। मैक्सिमम व्यूअर्स हमारे वो हैं जो जेई नीट स्टूडेंट्स हैं, राइट। तो जो बच्चे +2 कर रहे हैं उनके लिए अंडर ग्रेजुएट सिलेक्ट होगा। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि आप कौन सा अंडर ग्रेजुएट कोर्स करना चाहते हैं। तो आप देख सकते हो बी फार्मेसी, बीबीए, बैचलर्स ऑफ डिजाइन, बीए, बीकॉम, बीसीए, बीएससी, एलएलबी, बीटेक, बीए लिबरल स्टडी, बीएससी लिबरल स्टडीज, ये सभी कोर्स अवेलेबल हैं। इंजीनियरिंग वाले बच्चे जो हैं वो बीटेक सिलेक्ट कर लेंगे। मेडिकल वाले बच्चे बी फार्मेसी सिलेक्ट कर सकते हैं, बीएससी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है जी। तो हम लोग इंजीनियरिंग वाले बच्चों के लिए अभी फॉर्म फिल कर रहे हैं, तो हम लोग बीटेक को सिलेक्ट कर लेते हैं। अब वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का एक पॉपअप विंडो आ जाएगी जिसमें क्या कहा जा रहा है कि 10th और 12th दोनों में 50% मार्क्स रिक्वायर्ड है, और 12th में पीसीएम, बिकॉज हम इंजीनियरिंग करना चाह रहे हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में हमारे को 50% मार्क्स चाहिए। ठीक है जी, हम ओके कर देते हैं। उसके बाद हमने, बिकॉज वो पॉपअप नोटिस को देख लिया, इसलिए हमें यहाँ पे टिक करना पड़ेगा, आई हेयर बाय कंफर्म दैट आई हैव रेड द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द अप्लाइड प्रोग्राम। हम इसको टिक कर देंगे बच्चों। ठीक है जी। इसके बाद आगे देखते हैं। आगे कहता है मैक्सिमम 2 कोर प्रोग्राम्स कैन बी ऑप्टेड। तो हमें प्रोग्राम्स ऑप्ट करने हैं, हम किस कोर्स में अप्लाई करना चाहते हैं। तो मेजॉरिटी बच्चे जैसे कंप्यूटर्स में इंटरेस्टेड होते हैं, तो ये थर्ड ऑप्शन है, बीटेक कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, बीटेक ऑनर्स कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। इसके अलावा कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं जो 2 इयर्स इंडिया में और 2 इयर्स अब्रॉड करना चाहते हैं। तो इनके काफ़ी अच्छे टाइप्स हैं यूपीएस के। ऑस्ट्रेलिया में यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड के साथ इनका टाइप है, विच इज़ अ वेरी वेरी गुड यूनिवर्सिटी, वन ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटीज़ इन ऑस्ट्रेलिया एंड ग्लोबली। तो आपको 2 साल इंडिया में और 2 साल वहाँ पे पढ़ने का मौका मिलता है। तो आप इस कोर्स को सिलेक्ट कर सकते हैं जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं। जो बच्चे नहीं इंटरेस्टेड हैं बाहर जाने में, वो बच्चे क्या कर सकते हैं, इस कोर्स की बजाय आप लोग जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर कर सकते हो। अगर किसी बच्चे का कंप्यूटर्स में इंटरेस्ट नहीं है, इलेक्ट्रिकल में इंटरेस्ट है, किसी का पेट्रोलियम इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट है, तो अकॉर्डिंगली सभी ऑप्शंस यहाँ पे हैं। केमिकल भी है, पेट्रोलियम इंजीनियरिंग भी है, इलेक्ट्रिकल, ऑटोमोटिव, कई बच्चों को ऑटोमोबाइल में बहुत इंटरेस्ट होता है, आप लोग उसको यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। ये इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स आगे, जैसे केमिकल का क्वींसलैंड के साथ है, इलेक्ट्रिकल का क्वींसलैंड के साथ है, मैकेनिकल का क्वींसलैंड के साथ है, पेट्रोलियम का न्यू साउथ वेल्स के साथ टाई अप है। तो इस तरह से जो है वो टाई अप्स हैं। जो टॉप पे हमने पहले सिलेक्ट किया था वो कंप्यूटर साइंस वाला टाई अप था। तो आप इस हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। जरूरी नहीं है 2 कोर्स करने हैं। अगर कोई बच्चा एक ही कोर्स करना चाहता है तो एक ही कोर्स कर सकता है, बट 2 से ज्यादा नहीं कर सकते। मैक्सिमम 2 कोर प्रोग्राम्स कैन बी सिलेक्टेड, बट 1 कैन ऑल्सो भी सिलेक्टेड अगर कोई एक ही करना चाहता है। तो मैं इंडिया वाला और ग्लोबल वाला सिलेक्ट कर रहा हूं, राइट। इसके बाद आपको बताया जाता है कि माइनर स्पेशलाइजेशंस और मेजर स्पेशलाइजेशंस भी होंगी, इसको अभी चूज नहीं करना है। तो कह रहे हैं कि 3rd सेमेस्टर के बाद आप कर सकते हो। तो कंप्यूटर्स में ये सारी माइनर्स अवेलेबल हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अवेलेबल है, बिग डेटा, ब्लॉकचेन, क्लाउड कंप्यूटिंग, तो ये सभी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आपको 3rd सेमेस्टर से यानी कि 2nd ईयर से चूज करनी होंगी बच्चों। सिमिलरली आप माइनर डिग्री भी अपनी चूज कर सकते हो। ऑलराइट। इसके बाद आपसे पूछ रहे हैं कि आपको यूपीएस के बारे में पता कैसे चला। तो जितने भी इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स हैं एडू स्क्वायर के, वो क्या कर सकते हैं, हम कोचिंग इंस्टीट्यूट सेलेक्ट कर सकते हैं। और कोचिंग इंस्टीट्यूट में जो है वो एडू स्क्वायर ऐसा है बच्चों की, एडू स्क्वायर का नाम थोड़े से स्पेलिंग गलत हुए हैं, वहां से हम रेक्टिफाई करवा रहे हैं। फॉर द टाइम बिंग इसको एडू स्क्वायर करके लिखा हुआ है, आप उसको सिलेक्ट कर सकते हो। एडू स्क्वायर, ये स्पेलिंग की गलती है, आप इसको सिलेक्ट कर सकते हो। हम इसको बाद में रेक्टिफाई भी करवा देंगे। एडू SQUARE की बजाय SQUIRE मेंशन्ड है, आप इसको सिलेक्ट कर सकते हो बच्चों। अब आ जाता है मोड ऑफ एप्लीकेशन। अब ये 3 वे से आपको एडमिशन मिलता है। एक आते हैं थ्रू नॉन एग्जाम। नॉन एग्जाम का मतलब है आपको बोर्ड के बेसिस पे एडमिशन मिलेगी। एक आ जाता है थ्रू CUET, जो CUET का एग्जाम होना है उसके थ्रू। और थर्ड है थ्रू यूपीएससी एंट्रेंस एग्जाम।
अब सभी बच्चे जो स्कॉलरशिप्स चाहते हैं, जिनको है कि उनको स्कॉलरशिप मिले, उनको ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है थ्रू यूपीएससी एंट्रेंस एग्जाम, बिकॉज स्कॉलरशिप इस बेसिस पे आपको मिलने वाली है। तो ये जेई की तरह ही टेस्ट होता है, थोड़ा सा इजी होता है ना। इसके बाद आप क्या करेंगे, इसके बाद आप सेंड ओटीपी करेंगे, तो आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा, आप ओटीपी फिल करेंगे और आप सबमिट कर देंगे, नेक्स्ट कर देंगे, तो ये आपको सेकंड विंडो में ले जाएगा जहां पे आपको पे करने के लिए बोला जाएगा। 1350 रुपीज इसकी फीस है। मैं दोबारा बता रहा हूँ, 1350, 1350 रुपीज फीस है। आप पेटीएम या पेयू के थ्रू पे कर सकते हैं। पेयू के थ्रू सभी क्रेडिट कार्ड्स, डेबिट कार्ड्स, नेट बैंकिंग लिंक्ड है। तो ये है बच्चों इनिशियल स्टेप्स यूपीएस में अप्लाई करने के लिए। इसके बाद आपसे आपकी 10th और 12th की डिटेल्स पूछी जाती है और फाइनल सबमिशन के टाइम पे आपको आपकी फोटोग्राफ अपलोड करने के लिए बोला जाता है और कुछ डिटेल्स टिक करने के लिए बोला जाता है, राइट। कुछ बच्चे वहां पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि उन्होंने एक डेक्लरेशन भी बोली गई है, बट डेक्लरेशन लास्ट में ऑटोमेटिकली मेंशन्ड है जिसको आपने टिक करना है। मैं कोशिश करूंगा कि किसी स्टूडेंट जो एक्चुअल स्टूडेंट है, अगर उसकी मेरे को डिटेल्स मिलती हैं तो मैं सेकेंड पार्ट ऑफ प्रोसेस भी आप लोगों से डिस्कस कर लूंगा, बिकॉज मैं डमी फॉर्म फिल कर रहा हूँ इसलिए इससे आगे जाएगा नहीं। बट मेजर जो आपके पॉइंट्स थे जहां पे कंफ्यूजन हो सकती है वो यहीं पे मैंने कवर कर लिया। इसके अलावा अगर कोई चीज है तो वो जैसे मैं बता रहा हूँ कंप्लीट एप्लीकेशन के टाइम पे कंफ्यूजन होती है, मैं कोशिश करूंगा उसको भी कवर करने की, बिकॉज वहां पे डेक्लरेशन को लेके कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, राइट। सो आई होप दिस इज हेल्पफुल। वंस अगेन आई एम सेइंग कि आप लोगों को ट्राई करना चाहिए कि आप स्कॉलरशिप टेस्ट के थ्रू एडमिशन लें, तो आप इसी जो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रहा हूँ उसके थ्रू अप्लाई करिएगा, और जो है वो लास्ट में थ्रू यूपीएससी एंट्रेंस टेस्ट क्लिक करिएगा रादर देन नॉन एग्जाम या सीयूईटी, ताकि आपको स्कॉलरशिप्स के लिए एलिजिबिलिटी बन सके, राइट। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, वील कम बैक विद मोर वीडियोस रिगार्डिंग इंजीनियरिंग काउंसलिंग। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, बाय।